जय हिंद दोस्तों। टुडे वी विल बी डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने लास्ट जो चैप्टर देखा था वो भी 1946 का ही इवेंट था जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आया था। आज हम देखेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में बनी। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो पहली बार ये आइडिया कहाँ से आया था? पहली बार आया था कांग्रेस पार्टी ने ये आइडिया दिया था 1936 में। ठीक है, तो ये दिया गया था स्वराज्य विधेयक ऑफ 1895, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो अब उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम इसकी बात हुई थी इन 1895। स्वराज्य विधेयक में बोला गया था इसको, लेकिन ऑफिशियली, ये तो अनऑफिशियल हो गया, स्वराज्य एक विधेयक निकाला गया था उसमें बात किया, लेकिन अनऑफिशियली इसको बोला गया फेसबुक सेशन 1936 में। इस सेशन में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो था, इट वाज वास्टली एक्सप्लेन्ड। इट इज़ नोटेबल दैट इफ ऑप्शन ए वुड बी स्वराज पार्टी 1934 देन इट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए, पहली बार की बात करते हैं 1895 में स्वराज्य विधेयक में आया था ये बात। ऑफिशियली आईएनसी के सेशन में बोला गया जो कि 1936 में हुआ था फैजपुर में। लेकिन अगर इन ऑप्शंस में से स्वराज पार्टी 1934 होता तो वो करेक्ट आंसर होता। स्वराज पार्टी ने डिमांड किया था अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन रांची, और लेकिन ये बात है 1934 की, ठीक है, 1935 की बात नहीं है। तो इनमें से जो अप्रोप्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा कांग्रेस पार्टी इन 1936। Constituent Assembly that framed India's constitution was set up under the कैबिनेट मिशन प्लान। तो अभी जो हमने कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसी के रिकमेंडेशंस पे या उसी के it was framed on the lines of cabinet mission plan. So Constituent Assembly was founded under cabinet mission. The president of cabinet mission declared the main purpose of this mission was to make a constitution committee for constitutional reforms in India. Cabinet mission decided that the representative of native states will control the Constituent Assembly. Which of the following gave the idea of Constituent Assembly for India? तो कैबिनेट मिशन प्लान ने दिया था। Under the cabinet mission plan, the total number of seats allotted to each province in the Constituent Assembly was roughly in the ratio of representative to the population of, तो इनका रेशियो क्या था? 10 लाख पर्सन पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो अलॉट की गई थी वो 10 लाख लोगों पे की गई थी एक सीट। Under the cabinet mission plan, the total number of seats allocated to each province in the Constituent Assembly was roughly in the ratio of 1 representative to the population of 10 lakh person on a communal basis. 3 classes of voter were accepted: general, Muslims and Sikh. सिख जो थे वो सिर्फ पंजाब में, बाकी जनरल और मुस्लिम्स, ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, पहला सेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आफ्टर 2 डेज, पहला जो कॉन्स्टिट्यूंट हुआ था वो इन दिसंबर 1946 हुआ था। 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि 11 दिसंबर की बात है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, सॉरी, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। नेहरू जी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। Vallabhbhai Patel was the president of Advisory Committee on Fundamental Rights. Then the minorities, the tribals and the excluded areas. The first session, the first president of Sovereign Constituent Assembly for the Dominion of India was, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सोवरेन नहीं था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, उस समय तो वो सोवरेन नहीं था, ब्रिटिश का रूल था हमारे पास। It was declared sovereign on 14th August 1947, and that day Rajendra Prasad was elected as president of Constituent Assembly. So Rajendra Prasad would be the correct answer. Which of the following statements is correct? The Constituent Assembly of India was elected by provincial assemblies in the year 1946. So ये correct है। Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah and Sardar Patel, these were the members of Constituent Assembly of India. Then the first session of Constituent Assembly of India was held in January, अभी हमने देखा दिसंबर 1946 में हुआ था। Constitution of India was adopted on 26 जनवरी 1950। तो आपको इसमें से करेक्ट बताना है।
ए करेक्ट है. अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 इलेक्शंस जो हुए थे पहली बार फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इफ दे वर हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और ये बना था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत. 16 मई 1946 को सेटअप किया गया था इसको. द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर टू बी इलेक्टेड by the provincial assemblies by the method of single transferable vote of provincial representation. टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज 389, जिसमें से कि 292 जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट्स के, 93 जो थे दे वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, एंड 4 वर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली. ठीक है. कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान. Elections for the 296 seats assigned to the British Indian provinces were completed by July-August 1946. तो जो इलेक्शंस थे 296 सीट्स के लिए वो कंप्लीट हो गए थे अगस्त 1946 में. कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें 73 सीट्स जीती थी, एंड द अदर इंडिपेंडेंट कैबिनेट्स 115 सीट्स. तो इंडिपेंडेंट ने 15 सीटें जीती थी. मोहम्मद अली जिन्ना मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. जब वो 9 दिसंबर को बनी, देखिए 9 दिसंबर को तुरंत ही बनी, तो एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाए गए जो कि थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. 9 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर बनते हैं ऑफिशियली, बिकम द लेटर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं ये बनते हैं इनके बाद. ठीक है. देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. तो 26 जनवरी 1950 को नहीं, 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं. उस दिन इसको एक्सेप्ट किया गया था. ठीक है. तो ये तीनों ही गलत हो जाते हैं. मोहम्मद अली जिन्ना was not the part of Constituent Assembly. फर्स्ट सेशन दिसंबर में हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट नहीं हुआ था 26 जनवरी को, वो हुआ था 26 नवंबर 1946 को. नेक्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा वॉज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट. तो इससे एसोसिएटेड थे वो, एंड ही वॉज इलेक्टेड एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और 9 दिसंबर को उनको बनाया गया प्रेसिडेंट. उसके बाद 11 दिसंबर को चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी. हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश एरा एंड द पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया. तो ये थे जीवी मावलंकर. ठीक है. ऑफिस ऑफ स्पीकर जो था, स्पीकर कौन बने थे, वो बने थे जीवी मावलंकर जी. ऑलराइट. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जीवी मावलंकर हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश एरा 1946 to 14th August 1947, and was speaker of Lok Sabha and Independence from 1952 to 56. He was president of Legislative Assembly of Bombay province from 1937 to 1946. ओके. सो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसमें, आप देख लीजिएगा. इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, बस उतने ही हमें रिवाइज करने हैं. सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद, जय भारत.